UHS MD-CAT 2024 cutoff according to Said MD-CAT will be 93.6% at रैंक नंबर 3500। यानी कि 3500 रैंक को अगर हम देखें, बस जो क्लोजिंग मेरिट है वो 93.6 बनता है। आज हम इस लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस लिस्ट में कौन सी मिस्टेक्स जो इन्होंने खुद बताई हैं कि इन मिस्टेक्स की वजह से मेरिट में फ़र्क आ सकता है, और कौन कौन से फैक्टर्स अभी भी हैं जो क्लोजिंग मेरिट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नो डाउट इन्होंने एक अच्छा आइडिया तो दे दिया है, लेकिन अभी भी फैक्टर्स हैं, अभी भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि मेरिट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। हम इस वीडियो में उन फैक्टर्स को ही डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें टोटल सीट्स MBBS की 3047 और 100 सीट नारोवाल मेडिकल कॉलेज की अगर वो इस साल ओपन होता है तो ये बनती हैं टोटल MBBS की 3147। और इसमें हम फेडरल की भी लगा लें, जो हमारे स्टूडेंट्स पंजाब के वहाँ पर जाने हैं उनका कोटा भी है पंजाब का, और उनकी ओपन मेरिट के ऊपर भी वो compete कर सकते हैं। और इस तरह जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सीट्स जाएंगी, और इसके साथ रेसिप्रोकल सीट्स वो भी हमारी जाएंगी। तो इन सब को हम मिलाएं और इनके साथ डेंटल की सीट्स को भी मिलाएं तो कमोबेश 3500 रैंक वाले स्टूडेंट्स तो लाजमी ही हो जाते हैं। मतलब जिनका रैंक अप टू 3500 है, 3500 है, तो उनका एडमिशन तकरीबन पक्का है, उनका एडमिशन हो जाता होता है। अब हम आ जाते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इस मेरिट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें पहला फैक्टर जो उन्होंने खुद बताया है कि हमने वो स्टूडेंट्स ऐड नहीं किए, वो हैं A लेवल के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट इस टीम के लिए अप्रोचेबल नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इन स्टूडेंट्स को काउंट नहीं किया। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद 500 से लेकर 1000, आई थिंक इतना तो होगी ही सही। अगर हम इतना ही कर लें, 500 1000 हम ये कर लें स्टूडेंट्स, तो जब ये स्टूडेंट्स इसमें ऐड होंगे तो डेफिनेटली मेरिट के ऊपर असर तो पड़ेगा, चाहे पॉइंट्स में ही पड़े। अगर 400 स्टूडेंट भी इसमें उसका इजाफा होता है, इम्पैक्ट पड़ेगा क्लोजिंग मेरिट के ऊपर। ये फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी स्टूडेंट्स जस्ट इस स्टैटिस्टिक्स को जो उन्होंने रैंकिंग दी है अपनी लिस्ट के मुताबिक, हालांकि उन्होंने अपनी लिस्ट में ये बात बार बार कही है कि हमारी लिस्ट में मिस्टेक्स भी हैं। अब किस हद तक हैं ये तो उन्हें खुद ही, जिसने ये लिस्ट बनाई है, तैयार की, उनको ही पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू देम इस लिस्ट में मिस्टेक्स हैं, और तो जब ये स्टूडेंट्स इसमें ऐड होंगे तो डेफिनेटली मेरिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट इंक्रीज़ करेगा, ज़ाहिर है इंक्रीज़ होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। जब स्टूडेंट्स की एडिशन होगा तो मेरिट इंक्रीज़ करने के, सैचुरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेरिट आप लोगों का इंक्रीज़ कर सकता है। और नंबर 2 फैक्टर जो है वो भी इन्होंने खुद ही बता दिया है कि 3000 स्टूडेंट्स का डाटा हमसे मिस हुआ है, जो कि हमने कंपाइल तो किया था। हमने कंपाइल किया था लिस्ट में, जो उन्होंने 20,000 स्टूडेंट्स का डाटा कंपाइल किया है, उनका एग्रीगेट मेरिट बनाया है, तो उनमें से ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में या जो भी कुछ भी हुआ है तो 3000 स्टूडेंट उसमें डिलीट हुआ है, यानी कि उसकी समझ यानी कि वो किधर गया है। तो उन्होंने उस 3000 स्टूडेंट को AI मॉडल में डाला है और उसके मुताबिक उसके नंबर लगाए हैं। जो रेशो वो 17,000 की आ रही थी, वो इनका एक तरीका था, वो उन्होंने कर दिया, हो गया। उस 3000 स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? उस 3000 स्टूडेंट का इम्पैक्ट भी मेरिट को इंक्रीज कर सकता है। इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि वो 3000 में से अगर 300 या 200 स्टूडेंट्स का एग्रीगेट भी अगर 94 प्लस है तो मेरिट को वो डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, और इसमें सैचुरेशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है। सो आप लोगों का मेरिट इस फैक्टर की वजह से भी असरअंदाज हो सकता है।
और ये दो फैक्टर्स हैं, आप लोगों ने इनको तो कभी कभी नहीं भूलना, इसको माइंड में रखना है। और जो स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने तो 94% कहा था क्लोजिंग कट ऑफ, जी हाँ, मैंने 94% कहा था सेफ जोन। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस अच्छी तरह देखी हैं तो आप लोग जितने भी कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप लोगों को उनके जवाब मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरह समझी देखी है, मैंने 94% सेव जोन वाकई कहा था। अच्छा, ये जो दो फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनकी वजह से मेरिट काफ़ी कुछ डिस्टर्ब होगा और इसके ज़्यादा चांसेस वही इंक्रीज होने में हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को मैं डीमोटिवेट करूं या मैं कोई उनमें पैनिक क्रिएट करूं, बट कुछ फैक्ट्स अब आप देखें। मेरिट हाई स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिएक्शन था कि सर 93 पॉइंट से कम ही रहेगा, 92 आप इतना हाई क्यों कह दिया। अब देखिए 93.5 कहने वाला सबसे पहला बंदा मैं था। फिर जब हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आया तो उसकी रोशनी में भी 94% सबसे पहले मैंने ही कहा था। अब ये लाजमी नहीं होता कि वैसा ही हो, तो ज़ाहिर उसके राउंड अबाउट घूमता है। आप देखिए कि मेरिट हाई तो हुआ है ना, तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। अब सबसे बड़ा फैक्टर, तीसरा फैक्टर जो कि आपके सरों के ऊपर मंडला रहा है, ऐसे ऊपर लटका हुआ है, आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना, वो है सजाब मजूब। सजाब मजूब का केस जो अभी कोर्ट में है, अभी उसकी हेयरिंग होनी है। अगर फैसला स्टूडेंट्स के हक में आ जाता है तो कॉल्ड 20-25 ग्रेस मार्क्स जो हैं उसका जो इशू है, अगर 20 नंबर भी मिल जाते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्लोजिंग मेरिट के ऊपर। अगर 20 नंबर मिल जाते हैं तब भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर 20 नंबर नहीं मिलते, अदालत ये कहती है सजा बेमजूर को आप टेस्ट रिकंडक्ट करवाएं। जब टेस्ट रिकंडक्ट होगा तो भी इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि बच्चों के नंबर ज़्यादा आ जाएं और सैचुरेशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मेरिट आप लोगों का हाई जा सकता है। अब सईद एमडी कैट वालों ने इस साल कोई आप लोगों को ये नहीं कहा कि ये आप लोगों के पास रैंक है, ये इसका क्लोजिंग मेरिट है, और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इस रैंक से मेरिट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है। क्योंकि इस बार वो खुद कह रहे हैं कि हमारी लिस्ट में काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 4000 रैंक तक स्टूडेंट्स को होपफुल रहना चाहिए। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि तीन तीन बड़े फैक्टर्स हैं आप लोगों के पास। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और आप लोगों ने अभी भी माइंड में रखना है कि इसकी वजह से मेरिट में डिस्टर्बेंस तो होगी, और डिस्टर्बेंस लाजमी होगी। बाकी मेरी ये दुआ है आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोगों का मेरिट, जिनका भी 93% और 92 वालों के लिए भी मेरी दुआ है। ख्वाहिश तो यही है कि सबका हो जाए, लेकिन कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, उनको मानना पड़ता है। देखिए आप लोगों के पास 3500 स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, और ये हकीकत है कि बाकी में रह जाना है, तो हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और मैं जितना कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को फैसिलिटेट करूँ, गाइड करूँ। बट जिन स्टूडेंट्स का ये गिला होता है कि आप लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करते हैं, डराते हैं, तो आप लोग हाई मेरिट की प्रेडिक्शन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं होता। बट इसमें ज़ाहिर है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। सो ये थी कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था कि 93.6 अगर हम कंसीडर करें सईद एमडी कैट का जो 3500 रैंक है, तो इससे मेरिट ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं। अगर आप भी, आप लोगों को ये बात मेरी समझ ना आए, तो अगर मैं आपको आप ये कहते हैं कि मैं आपको झूठी तसल्लियाँ दूँ, तो ऐसा तो कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको झूठी तसल्ली दे रहा हूँ। तो इसका कोई, इस चीज़ का कोई ना आप लोगों को फ़ायदा है ना मुझे कोई फ़ायदा है, उल्टा नुकसान ही है। आप लोग खामखा में उम्मीदें लगाए बैठे होंगे। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि इन 3 फैक्टर्स की वजह से मेरिट के ऊपर असर नहीं पड़ सकता, तो भी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये फैक्टर्स मेरिट के ऊपर बहुत ही असरअंदाज करेंगे। सो आप लोगों को मेंटली तौर पे भी रेडी रहना होगा। आप लोग हमेशा मेंटली तौर पर रेडी रहें। देखें, अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो रहा होगा, पेरेंट्स की वजह से उनका एडमिशन रह जाएगा, तो उनकी हालत सूरत हाल वो बस इसको एक हकीकत है, इसको आप हम इससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें